गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू? फाइन. ओके, आई होप all you are fine. Okay, tomorrow will be start your computer class. ओके गाइज, अब हम आपकी कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटे आपके चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर नेम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। तो इसमें आएगा बच्चे कि कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर जो होता है हमारी मशीन की तरह होती है, कि इसमें ये सारी की सारी जो हमारे कंप्यूटर वर्क करता है तो खुद पे नहीं करता, वो किसके थ्रू करता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है। जब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होगा तभी वो हमारा वर्क करेगा। ओके, कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन, वो विदाउट इंस्ट्रक्शन के नहीं चल सकता। जिस तरह कार में इंजन नहीं होता, कार नहीं चल सकती, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। ओके, तो इसमें हमारी छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है कि आ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? कि प्रोग्राम का कलेक्शन है जिसमें स्टोर होता है और रन भी होता है, और कंप्यूटर के ऊपर वो रन होता है। किसी होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर रन होता है। ओके गाइज, ऐसे ही हमारे इसमें दी सॉफ्टवेयर जो टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये इस डायग्राम से आपको पूरा का पूरा समझाया गया है बच्चे कि क्या क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखा होगा आपने कि एक सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बेटा हमारे 3 टाइप्स के हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं और स्पेसिफिक। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि सिस्टम इसकी हर एक टॉपिक की डेफिनेशन। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले हम छोटा सा कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होगा, व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है ना। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कलेक्शन, प्रोग्रामों का कलेक्शन है जो ओवरऑल ऑपरेशन को, जितना भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन होती है, उन सब को कंट्रोल करके रखता है बच्चे ये। ओके, नेक्स्ट है कि इसमें देखो इट रीड डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर द प्रोसीड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस। इसमें कहते हैं कि ये देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है कि डाटा को क्या करता है? रीड करता है। किसके द्वारा करता है? इनपुट डिवाइसेस से करता है। और इनपुट डिवाइसेस हम किससे देते हैं? कीबोर्ड एंड माउस से। फिर आफ्टर दैट एंड ट्रांसफ़र द प्रोसीड इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें आउटपुट शो करता है। आउटपुट की कौन सी हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आती है? मॉनिटर या फिर प्रिंटर। अगर मैं प्रिंट आउट लें तो प्रिंटर से आता है आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट हमारा। अगर हमें शो देखना है तो मॉनिटर पर आता है। ओके, फिर उसके बाद है हमारा इसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के हो गए बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं कि इसको इज नीड टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। ये हमें कहते हैं कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी, जितनी कंप्यूटर के अंदर ओवरऑल एक्टिविटीज होते हैं उन सबको ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करके रखता है अपने। यानी कि इसमें आपको ये एग्जांपल देके बताया, जैसे कि यहाँ पे आ जाइए आप एग्जांपल में, जिस तरह स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल सारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ पे पूरा का पूरा सिस्टम बना के रखती है कि क्लास में कब सर्कुलर देना है, कब एग्ज़ाम होने हैं, किसको क्या जिम्मेदारियां देनी है, क्या मैनेज करना है, टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल स्कूल में क्लासेस में पहुंचाना है। तो ये सब कौन करता है बच्चे? प्रिंसिपल। ऐसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में आ जाता है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर में जो
सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या जो वर्क करता है उसको सारे को कैसे ऑपरेट करना है, कब कहाँ शो करना है, किसको दिखाना है, किसको किस में रखना है, तो ये सब हमारे किसके अंदर था, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके गाइज, तो उसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके हमारे ये देखो MS DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किस में आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है। विंडो किस में आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है। जैसे कि हम विंडो की डेफिनेशन पढ़ते तो हम कहते हैं कि विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कोई गाइज हम कह सकते हैं कि विंडो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है। अब इसमें देखो नेक्स्ट टॉपिक में आपका दिया है कि XP 7, 8, तो ये सब क्या है, ये विंडो के वर्जन है। क्या है, ये विंडो के वर्जन है। जैसे कि 2010 भी है, 12 भी है, 18 है। अब जैसे 2020 चल रहा है तो सपोज 2019 भी है। ओके, ये सब क्या है, ये भी हमारी विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चे, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। तो हम इसमें मेन देख लेते हैं कि डिवाइस मैनेजमेंट, ये कहता है डिवाइस को मैनेजमेंट रखता है। डिवाइस में कौन कौन सा आ गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी आ गई, जिससे हम इनपुट देते हैं, जिससे हमें आउटपुट दिखाई देता है। तो उन सब डिवाइस को क्या करके रखता है, ये मैनेजमेंट करके रखता है, मैनेज करके रखता है। तो हम इनपुट को बच्चे इसमें शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, I/O। ओके, फिर उसके बाद हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, उसको भी मैनेज करके रखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन मैनेज करके रखता है उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसको, उन प्रोग्राम को भी मैनेज करके रखता है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा बच्चे रन। जब हम कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो एक आपको सर्कल में देखना, ऐसे सर्कल में ऐसे घूम घूम के कुछ दिखाई देता तो हम क्या कहते हैं कि वो प्रोग्राम रन कर रहा है। तो ये भी हम किसके अंदर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कवर करता है, जब प्रोग्राम को रन करके उसको शो करता है। उसके बाद है प्रोसेसर क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऑप्शन को ओपन करते हैं तो उसमें आपको एक इस तरह का बना हुआ दिखाई देता है, इस तरह का डमरू टाइप। तो उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो भी किसके अंदर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेसर उसको मैनेजमेंट करके रखता है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग को। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। जब हम बच्चे सॉफ्टवेयर में जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर पेंट में फ़ाइल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी फाइलें होती हैं, तो उन फाइलों को मैनेज करके रखना वो भी किसका कार्य होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, उनको मैनेज रखना। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने वर्ड में कोई लेटर टाइप किया तो हमने उसको C ड्राइव में सेव कर दिया, तो वो C ड्राइव में ही बना रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फाइल को मैनेजमेंट भी करके रख सकते हैं, सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, कोई पासवर्ड दे सकते हैं बच्चे। जैसे कि हमें अपने फाइल पे पासवर्ड देना है या पूरे कंप्यूटर पे पासवर्ड देना, वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो तो था हमारा एक फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें हमारा सिंगुलर यूजर, मल्टी यूजर, ये क्या है, 3 तरह के टाइप्स बताएं। मल्टीटास्किंग, सिंगल में सिंगल कंप्यूटर पे एक ही बंदा होता है, जैसे कि हम एक ही CPU पे एक ही मॉनिटर चलेगा, एक ही बंदा काम करेगा, तो वो कहता है सिंगल यूजर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है वो, और इस तरह का कंप्यूटर हम कहाँ यूज करते हैं, होम एंड ऑफिस में। कहाँ यूज करते हैं बच्चे, होम एंड ऑफिस में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी यूजर। मल्टी यूजर में कहते हैं कि एक CPU के ऊपर हम 4-5 मॉनिटर को सेट करना, और वो किसके द्वारा करते हैं, नेटवर्क, इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करके। पहले तो हम CPU पे इंटरनेट कनेक्शन की नेटवर्किंग सेटिंग करते हैं, और फिर उस पर एक CPU के अंदर हम 3 मॉनिटर अच्छे से चला सकते हैं कि एक टाइम में एक CPU पे 3-4 बंदे काम कर सकते हैं। तो वो किस में होता है, मल्टी यूजर में। तो नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या आता है कि बेटे ये मल्टी यूजर की अलग अलग, जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेन कंप्यूटर सेड अमंग द यूजर, ठीक है ना।
तो जैसे इसमें इंटरनेट के द्वारा हम कनेक्टिंग करते हैं तो वो तभी चलेगा। अगर इंटरनेट नहीं होगा बच्चे तो मल्टी यूजर की तरह उसको यूज नहीं करते, फिर सिंगल यूजर की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही फिर तीसरा हमारा मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग में अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग टास्क देकर, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम ओपन करा तो उसमें एक टास्क खोला, फिर दूसरा उसके अंदर और टास्क खोले, उसके अंदर मल्टीटास्किंग वे आ जाते हैं हमारे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आता है कि इसका जो एग्जांपल दिया कि विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है कि विंडो जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन एग्जांपल है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन एग्जांपल क्या है, विंडो है। ओके, फिर उसके बाद है बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये कहता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड मैनेजिंग ए कंप्यूटर, इट्स डिवाइस और इट्स प्रोग्राम। ये कह रहा है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो क्या करता है, किससे रिलेटेड होती है, मैनेज करना। किसमें, जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, प्रोग्रामों की डिवाइसेस होते हैं और प्लस प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको उन मैनेजिंग से रिलेटेड कार्य करता है। कौन करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम। अब जैसे कि इसमें हमें बताते हैं कि इसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि नेटवर्क यूटिलिटी, नेटवर्क की सेटिंग करना, ये इस प्रोग्राम के थ्रू होती है। फाइल का मैनेजर डिसाइड करना, जैसे इसमें किसकी सहायता से कौन क्या वर्क कर सकता है, परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ठीक है ना। तो वो सब फाइल मैनेजर करना, डिस्क को मैनेजमेंट करना, स्कैनिंग करना, तो वो सारी की सारी सेटिंग हमारी यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर होती है। ओके गाइज, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक बच्चे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप, इसलिए वीडियो यहीं तक। ओके बाय एंड थैंक यू।